राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपने फेड इन, फेड आउट, फेड टू और फेड टोगल इवेंट्स। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने पढ़े थे अपने एनिमेट, हाइट, शो, स्टॉप, टोगल इवेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फेड इन, फेड आउट, फेड टू और टोगल इवेंट्स। ठीक है, लेट्स सी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं खोलूंगा jQuery का अपना पेज है, मैंने ओपन करके रखा था। ओके, तो नया बना देंगे करके फेड फेड डॉट एच टी एम एल में बना रहा हूँ, फेड डॉट एच टी एम एल। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूँ HTML। ठीक है, अगर यूज कर रहे हो VS कोड तो इजी है, तो कर लो भाई, इजी यूज है तो। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए jQuery यूज करने के लिए, आपको एक चाहिए jQuery की सीढ़ी ऑनलाइन यूज करने के लिए। डाउनलोड करने के लिए मैंने सब पूरी वीडियो बना के रखी है। ठीक है, ऑनलाइन यूज करने के लिए जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करनी है। अगर ऑनलाइन यूज करनी है तो क्रोम पे जाओ। ठीक है, अपने क्रोम पे जाओ, जो आपको पसंद है। हाँ, सीढ़ी वेबसाइट सर्च करो, अनकम्प्रेस जो भी होगी ले लो। ठीक है, और अपने HTML डॉक्यूमेंट में जाके पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये आ गई अपनी सीढ़ियाँ आ गई। सीडीएन क्या होता है? बेसिकली कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है, जो क्या करता है, कंटेंट डिलीवरी करता है। ठीक है, एक बार ये आपके गूगल के क्लैश मेमोरी में ये डाउनलोड कर देता है, उसके बाद कैशेस मेमोरी से यूज करता रहता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा देंगे, क्योंकि हम लोग स्क्रिप्ट जावा सारी jQuery यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको ऑनलाइन ओपन कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया ओपन अपनी, और इसको अरेंज कर देते हैं ताकि हम लोग कोड दिखे और ये वेबसाइट फटाफट मिल के दिखे। ठीक है, ओके ओके, तो लेट्स सी हम लोग करते हैं अपना काम। तो सबसे पहले मैं समझो कि फेड इन फेड आउट होता क्या। बेसिकली आप जब किसी बटन पे क्लिक करो या फिर किसी माउस एंटर हो तो वो फेड इन हो जाए, फेड आउट हो जाए, ऐसी चीजें। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक डिव बना देता हूँ। डिव के साथ एक क्लास भी बनानी है, तो डिव डॉट लगा दो, डिव डॉट आउटर बना दूँ, तो एक मेरी डिव बन जाएगा, बस उसकी क्लास भी बन जाएगी। ठीक है, उसके अंदर मैं एक पैराग्राफ लिख दूँ, दिस इज अ फेड मेथड। ठीक है, फेड मेथड लिख दूं मैं। अगर सेव कर दिया मैंने, यहाँ पे एक बटन भी बना देता हूँ, क्योंकि जब बटन पे क्लिक करेगा तब वो फेड हो, ऐसा काम करना है हमको। बटन बना दिया मैंने, क्या फेड मी। ठीक है, फेड मी करके एक बटन बना दिया। उसके अंदर मैंने कुछ वो नहीं, चलो मैं आईडी दे देता हूँ। ठीक है, क्लास ही दे देते। ठीक है, क्लास दे देते हैं, मैं क्लास दे देता हूँ जैसे कि B1 करके, बटन 1। ठीक है, बटन 1 मैंने एक क्लास दे दी। ठीक है, मेरे को इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि वाईफाई बंद हो चुका है। ओके, तो अगर आप देखो, अगर ऑनलाइन नहीं होते, ठीक है, वो तो हो गया, ऑनलाइन कनेक्ट हो गया। अगर आप जब आप CDN यूज करते हो तो आपको ऑनलाइन होना मोस्ट यूजफुल है, क्योंकि देखो मैं पहली बार, अभी तक तो मैंने चलाया भी नहीं कोड, और मेरा इंटरनेट चला गया था। ठीक है, तो मेरा कोड रन ही नहीं होता jQuery का। मैं कितना भी कोड परफेक्टली कर लेता तो भी रन नहीं होता। आपको एक बार इंटरनेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप CDN अगर यूज करें, डाउनलोड कर रहे हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग jQuery का कोड लिखेंगे, मैंने बटन बटन सब बना दिया है। अब मैं लिखूंगा जैसे कि देखो, jQuery यूज करने के लिए सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए, उसके बाद अपनी jQuery की क्वेरी चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट तो लोड हुआ नहीं, jQuery सारी चल रही है, एरर आ गए, नहीं ऐसा नहीं। पहले इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट लिखेंगे डायरेक्ट। डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट, उसके बाद लिखेंगे डॉट रेडी। जब रेडी हो जाए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, तब फंक्शन चलाना है अपने को। फंक्शन चलाना है एक। ठीक है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर फंक्शन में हम लोग को जो काम करना है हम लोग करो। मैं कह रहा हूँ कि मेरे B1 नाम के एक बटन पे क्लिक जब हो, ठीक है, B1 नाम के जब बटन पे क्लिक हो तो क्या हो जाना चाहिए, एक क्लिक हो जाए। तो पहले मैं बोल रहा क्लिक हो जाए बटन पे, तो क्या हो जाना चाहिए, फंक्शन रन होना चाहिए। फंक्शन रन होने चाहिए, क्या होना चाहिए, फंक्शन रन होने से क्या हो, कौन सा फंक्शन होना चाहिए कि भाई मेरा जो ये आउटर वाला जो है, मेरी क्लास आउटर वाला जो है वो फेड आउट हो जाए। बेसिकली अभी तो वो दिख रही है। ठीक है, तो वो फेड फेड आउट हो जाए। ठीक है, वो दिखे ना। ठीक है, मैंने कर दिया। अब मैं इसके अंदर लिखूंगा। अब इसके अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं। एक तो देखो स्ट्रिंग में आ रहा है, क्या होता है, एक तो आता है अपने पास स्लो। ठीक है, एक स्लो होता है, एक अपने पास होता है फास्ट। एक होता है अपने पास डायरेक्ट टाइम, हम खुद लिख सकते हैं। जैसे मैंने 1000 मिली सेकंड लिख दिया, कितना था 1000 मिली सेकंड, मतलब 1 सेकंड। ठीक है, अगर 10,000 लिख दूंगा तो 10 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर दूँ, मैं यहाँ पे फास्ट ही करता हूँ एक बार। फास्ट, फाट हो गया, फास्ट। ओके, फास्ट। ओके, अब यहाँ पे कॉमा करेंगे, लीनियर। यहाँ पे एक और पैरामीटर आता है, अब लीनियर होता है वो, और एक आता है स्विंग होता है। ठीक है, आप लिख सकते हो लीनियर और स्विंग में जो भी आपको लिखना है। क्या हो रहा है, ठीक है, डन। अब मैं लिख दूँ लीनियर। ठीक है, ओके, तो फास्ट मैंने यहाँ पे किया। जब बटन पे क्लिक हो तो मैं इस बटन को थोड़ी CSS फीड, इस आउटर को थोड़ा CSS दे देता हूँ। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे आउटर डॉट आउटर, पहले लिखने से पहले डॉट आउटर, स्टाइल टैग देना पड़ेगा आपको, स्टाइल टैग। इसके बाद आप लिखोगे डॉट आउटर वाली सारी चीज़ें। तो थोड़ा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। अब इसके अंदर आप लोग अपनी CSS लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट आउटर लिख दूंगा, और उसकी मैं हाइट दे दूंगा जैसे कि 200 पिक्सल दे देते हैं, और क्या 200 पिक्सल। मैं उसको विथ दे दूंगा 100% दे दूंगा, और क्या, डॉलर नहीं लगता भैया मोरे। ठीक है, तो डॉलर से 100% विथ दे दी। अब मेरे को क्या जरूरत है, अब मेरे को बैकग्राउंड कलर की जरूरत है, ताकि पता चले कि भाई बैकग्राउंड। तो मैं ले लूंगा जैसे कि लाइट ब्लू ले लेते हैं, थोड़ा लाइट लाइट दिखेगा। ओके, अब क्रोम पे क्या दिख रहा है आपको, फीड दिख रहा है। जैसे क्लिक करता हूँ फेड आउट हो गया।
देखो वापस क्लिक करने पे वो चीज़ें नहीं आ रही, तो क्या होना चाहिए, अभी हम लोग जब क्लिक करें तब वो चीज़ वापस आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड, अगर समझो कि उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, समझो कि यहाँ पे मेरे को फेड इन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक करके, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक लिख दूँ, अगर ब्लॉक नहीं, सॉरी नन, तो क्या होगा, वो डिस्प्ले में सी नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं। तो देखो दिखेगा ही नहीं अभी तक, तो बेसिकली अभी तो दिख ही नहीं रहा, रीलोड कर चुका हूँ मैं, ये लो वापस कर दिया, ठीक है। अभी वो नहीं दिख रहा, लेकिन अभी मेरे को क्या चाहिए, तो फेड इन होना चाहिए, फेड इन होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, क्लिक किया आ गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं फेड इन। अब फेड इन और फेड आउट दोनों होने चाहिए, तो पहले मैं तो ये ब्लॉक हटा देता हूँ, दोनों होने चाहिए अगर, तो मैं यहाँ पे फेड इन को हटा दूंगा और मैं लिखूंगा फेड टोगल करके। जैसे मैं फेड टोगल लिखता हूँ तो दोनों चीजें मेरी हो जाएगी, देखो क्लिक किया गया, क्लिक किया आया, क्लिक किया गया, क्लिक किया आया, बस। अब इसके अंदर आप लोग को फास्ट लिया था हमने, स्लो भी ले लेते, लो भाई स्लो भी ले लो भाई, क्या तुमने बोला स्लो नहीं यूज किया भैया, तो ले लो स्लो भी यूज कर लेते। रीलोड किया, देखो धीमे धीमे गया, धीमे धीमे आया, ठीक है। ओके, तो अभी टाइमर भी यूज कर लेते, देखो 1000 मिली सेकंड लिखा तो कितना हो गया, 1 सेकंड हो गया, क्लिक किया 1 सेकंड के अंदर गया, 1 सेकंड के अंदर आ गया। अगर मैं यहाँ पे 10,000 लिख दूँ, 10,000 ज्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा, मैं इतना करता नहीं, 5 सेकंड लिख देते, ठीक है। क्लिक किया 1 2 3 4 और 5, देखो 4 आ गया, खत्म। मैंने थोड़ा जल्दी फास्ट कर दिया, ठीक है। ओके, तो ये 5 सेकंड वाला था। अब देखो फेड इन फेड आउट और टोगल अपना हो चुका है। अब बाकी क्या है अपने पास, फेड टू करके। तो फेड टू से क्या होता है बेसिकली, आप किसी इवेंट पे, अगर उस पे क्या होता है, किसी चीज पे अगर आप क्लिक करो या फिर किसी के ऊपर आप आओ, जो वो फेड आउट हो जाए, फेड टू हो जाए, उसके ऊपर फेड हो जाए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं ये सब हटा देता हूँ, ये सारी चीजें हमको नहीं चाहिए। हम लोग एक काम करते हैं, बढ़िया सी डिस्प्ले बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप एक पैराग्राफ टाइप लेता हूँ, उसके अंदर मैं लिख दूँ नहीं, थोड़े से ऐसे फॉन्ट ले लो, अच्छा जैसे ये काला कलर का फॉन्ट ले लिया, ठीक है, समझो, ठीक है। अब मैं इसको ऑप्शन करके बहुत सारे काले कलर के फॉन्ट बना देता हूँ, ठीक है। और मैं अपने जो बॉडी है, अपनी जो बॉडी है, ठीक है, वो जो बॉडी है पूरी एस्टिक सबको मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दूँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दूँ, ठीक है। अगर तो क्या हो जाएगा, ये अरे रे नहीं करना मेरे को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, गोली मारो इसको, ठीक है। मैं खाली पी टैग को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना चाहता हूँ, ठीक है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ब्रो, ब्लॉक सेव कर दिया, गए यहाँ पे, देखो ये एक लाइन ब्लॉक हो गए, सब एक लाइन में आ गए। अब भी अगर मैं बहुत ज्यादा भी ले लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब सारे एक साइड में आ जाएंगे, साइड साइड में। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस, जैसे मेरा माउस इसके ऊपर जाए तो ये गायब हो जाए, इसके ऊपर जाए तो ये गायब हो जाए या फिर ओपेसिटी कम हो जाए, वो हम लोग ये इससे यूज कर पाएंगे फेड टू से, ठीक है। तो चलो मैं यूज करके देखता हूँ, जैसे कि पी पे जब मैं क्लिक करूँ, कोई भी पी हो सकता है, तो क्या हो जाना चाहिए, पी वाला जो है वो मेरा गायब हो जाना है, फेड टू हो जाना चाहिए, फेड टू हो जाना चाहिए, ठीक है। फेड टू, तो टू का जो है वो टी कैपिटल होता है, फेड टू हो जाना चाहिए। और देखो यहाँ पे आता है टाइमर, ठीक है, सेम उसमें भी वही होता है, स्लो फास्ट और टाइमिंग। क्या टाइमिंग होती है, 1000 मिली सेकंड मतलब 1 सेकंड, ठीक है। लीनियर, लीनियर नहीं होता इसमें, ये सारी चीजें नहीं होती इसमें, होता है, इसमें होता है ओपेसिटी करके। ओपेसिटी तो 1 होता है तो पूरा दिखता है, 0 होता है तो दिखता ही नहीं है, बीच वाला हम लोग लेने की कोशिश करते हैं, 0.3 ले लेते हैं या फिर 8 ले लेते हैं, 4 ले लिया, चलो मैंने 0.4 ले लिया, पी पे पिक किया। अब जब देखो, अब इस कोड पे थोड़ी एरर है, कैसी एरर है, एरर नहीं है मतलब, जब आप पी पे क्लिक करोगे तो पी गायब हो जाएगा, ऐसा ऐसा मैंने किया है कि 0.4 ही दिखेगा, थोड़ा सा दिखेगा खाली बस, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि सारे पी हो जाएंगे, कोई भी एक पे क्लिक करूंगा तो सारे हो जाएंगे। तो उसको भी सॉल्व करने का दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे किसी एक पे क्लिक किया, देखो सारे के सारे फेड हो गए, लेकिन मेरे को सारे के सारे नहीं करने थे, मेरे को कोई एक ही करना था। तो मैं यहाँ पे पी की जगह मैं लिख दूंगा दिस का यूज कर देंगे, ठीक है। आपने जावास्क्रिप्ट में देखा होगा अगर, तो पी की जगह मैं दिस का यूज करूंगा। दिस का जैसे ही हम लोग यूज करते हैं तो जो क्लिक जिसके ऊपर हुआ है क्लिक, ठीक है, वही होगा खाली। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, देखो यही हुआ, इस पे क्लिक किया यही हुआ, इस पे किया यही हुआ, इस पे किया यही ही हुआ। अब देखो हमने इवेंट्स भी देखे थे, आपने jQuery के इवेंट्स भी देखे थे, तो इवेंट्स अगर देखे थे तो लेट्स सी इवेंट पे कैसे काम कर सकते हैं। इवेंट पे हम लोग अभी ऑन क्लिक पे अगर क्लिक करने पे जा रहे हैं कि माउस ओवर होवर जैसे ही हो तो वो चल जाए। तो माउस एंटर पे अगर मैं कर दूं, माउस एंटर, एंटर नहीं माउस एंटर, कि जैसे मेरा माउस एंटर हो तो वो क्या हो जाए, फेड हो जाए। माउस एंटर, फेड 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 फेड, कितना मस्त दिख रहा था भाई, एक नंबर दिख रहा था। रीलोड करके जुप, ठीक है, इसको कहते हैं फेड। अब मैं थोड़ा इसको और डेकोरेटिव करना चाहूँ, जैसे कि समझो ये तो फेड हो रहा था, चलो मैं इसको फास्ट कर देता हूँ। फास्ट में पता नहीं कितना फास्ट चलता है ये, लेट्स सी, पता चल जाएगा। 1 सेकंड तो थोड़ा मेरे को डिले लग रहा था। ओके, तो फास्ट में बहुत ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है। तो रिलोड करते हैं, जुम जुम्बा जुम्बा, ठीक है, जैसे गए ऐसे गए। अब क्या हो जाना चाहिए, अब देखो अब होगा क्या, अब होना क्या चाहिए, जब मैं किसी इवेंट पे जाऊँ तो ये क्या हो रहा है, फेड हो जा रहा है, ठीक है। वैसे ही गया फेड 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 फेड, बस बस यही चाहिए था। तो मैंने कहा कि आप किसी ऊपर जा रहे हो, जैसे रिलोड करता हो तो ऊपर जा रहे हो तो फेड हो जाता है। अभी जब यहाँ से निकल जाता हो तो वो फेड वापस आ जाना चाहिए, जो कलर था इसका वो वापस आ जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि भाई एक और नया बना देंगे, माउस एंटर तो ठीक है, अब जब माउस लीव हो,
माउस लीव हो तो ये फेड क्या था, 2 था, तो क्या हो जा रहा था, फेड हो जा रहा था। अब मेरे को क्या चाहिए कि ओपेसिटी जो है उसकी वो वापस 1 हो जाए माउस लीव पे, ठीक है। अब रिलोड किया, गया, आ गया, गया, आ गया, गया, आ गया, गया, आ गया, गए 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 गए। भाई कितना सही लग रहा है, देखो, जूम डीजे ब्रावो। अब सोचो आप ये पूरी डिस्प्ले पे ही बना दो, पूरी डिस्प्ले पे ही ब्लॉक बना दो, जहां पे भी आपका कर्सर होगा वो हट जाएगा, दिखेगा ही नहीं बीच में से कुछ। ये कर्सर है यहाँ पे मेरा, वाइट हो गया, वाइट हो गया, वाइट हो गया, वाइट हो गया। लेट्स सी, करके देखते हैं, मजा आएगा पराठे खाने में, तो हम लोग उस्ताद है भाई, ठीक है। तो मैंने पूरी डिस्प्ले पे ले रहा हूँ अंधाधुन, ठीक है। मैं ट्रैक करके देखो, 100 200 300 में तो आज को पूरा एस्टीमेट कर देंगे, कोड़ी को हो जाएगा अपना। मेरे को तो भाई पूरी डिस्प्ले पे चाहिए, 300 कर देंगे और कुछ नहीं। ओके, इतना काफी है, ज्यादा नहीं करते। ओ देखो कितने सारे हो गए भाई, कितने सारे, ठीक है। थोड़ा सा इसके भी इन सब लोगों के बीच में हम लोग थोड़े ना पेडिंग वेडिंग सब हटा देते हैं, हमको ये सारी चीजें चाहिए ही नहीं, पेडिंग वेडिंग मार्जिन वार्जिन जो इसका आई है बाय डिफॉल्ट, हमको कुछ नहीं चाहिए। पेडिंग 0 कर दो, मार्जिन 0 कर दो, ये कुछ नहीं चाहिए, एकदम चिपके चिपके होंगे तो भी चलेगा मेरे को। रीलोड किया, देखो एकदम कम हो गया अभी। अब देखो देखो मेरा कर्सर यहाँ है, नंग 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 नंग, कर्सर यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। ओहो, सुपरा की आवाज आ गई, ऐसा लगा, ठीक है। तो ये था अपना फेड 2 करके, देखो कितना मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है सांप दौड़ रहा है। ठीक है। ओके चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ आगे जावा जी क्वेरी के इफेक्ट्स देखेंगे, तब तक के लिए बने रहे, थैंक यू।